उसके बाद अगर हम नेक्स्टली रेमेटॉइड आर्थराइटिस के साइंस एंड सिम्टम्स को देखें तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि आर्थराइटिस में, रेमेटॉइड आर्थराइटिस में मैंने आपको पहले ही बताया कि 5 साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा है रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, पेन एंड लॉस ऑफ टेम्परेचर, लॉस ऑफ फंक्शन। ये जो है ये 5 साइंस आपने हमेशा याद रखते हैं। तो अगर हम इसके साइंस की बात करें तो सबसे पहले हमें पता है कि साइनोवियल जो मेम्ब्रेन है उसकी इन्फ्लेमेशन होती है। जब उसकी इन्फ्लेमेशन होगी तो हमारे पास ऑटोमेटिकली स्वेलिंग तो होगी, जिसकी वजह से क्या होगी, हमारे पास ईचिंग होगी, मसल पेन होगी, रेडनेस होगी, स्वेलिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो साइंस मैंने आपको बताए हैं वो शो होंगे। एंड ये हमें पता है रेमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ये मॉर्निंग में जो है ये ज़्यादा स्टिफनेस जो है शो करता है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बताया हुआ है, आप जाके उससे भी देख सकते हैं। एंड उसके साथ साथ ये जो है बेसिकली इसके जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो हमने 11.1 टेबल जो है उसमें सारे पढ़े हुए हैं। सेकंड साइंस एंड सिम्टम्स की अगर बात करें तो ये हमारे पास जो बोन्स के स्मॉलर जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा कॉमन होते हैं, लाइक जो प्रॉक्सिमल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा कॉमन होते हैं। एंड ये हमेशा जो है ना ये हमारे पास बायलेटरल होते हैं। जो रेमेटॉइड आर्थराइटिस होता है वो बायलेटरल होता है एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस यूनिलेटरल भी हो सकते हैं, जिसे हम एसिमेट्रिकल भी कह सकते हैं। इसके बाद जो है अगर प्रोग्रेशन की बात करें तो ये हमारे पास फर्दर जो है वो डिफॉर्मिटीज़ कॉज कर सकता है, एनकाइलोसिस या फिब्रोसिस या सबलेक्सेशन जो है वो कॉज कर सकता है। इसके साथ साथ जैसे ही हमारे पास रेमेटॉइड आर्थराइटिस में जो हमारे पास एडजेसेंट जॉइंट है, लाइक एक जॉइंट पे तो हमारे पास लाइक इधर तो स्वेलिंग हुई हुई है, इधर तो पेन हो रही है, उसके साथ साथ कुछ एडजेसेंट जॉइंट्स वगैरह होंगे, उनमें भी हमारे पास पेन एंड स्टिफनेस के साइंस होंगे, तो वहाँ भी ये पेन, वीकनेस, एट्रोफी वगैरह शो करेगा। इसके साथ साथ एक लास्ट पॉइंट है कि ये हमारे पास कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स की बात करें तो उसमें हमारे पास जो है हमारे पास क्या क्या हो सकता है, लो ग्रेड फीवर हो सकता है पेशेंट को, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, वेट जो है वो इंक्रीज़ भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, या फिर फैटिग वगैरह हो सकता है। नेक्स्ट है अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें कि एक्यूट हमारे पास एक्टिव इन्फ्लेमेटरी पीरियड में क्या है, सबसे पहले हमारे पास पेशेंट एजुकेशन जो है वो कंपलसरी है। अगर पेशेंट को कुछ भी हुआ है ना, पेशेंट एजुकेशन हर जो हमारे पास मेडिकल टेक्निक है, हर सर्जरी में, ईच एंड एवरीथिंग में पेशेंट एजुकेशन इज़ वेरी वेरी कंपलसरी। एंड फिजिकल थेरेपिस्ट में तो ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, बिकॉज समटाइम्स एक्सरसाइज जब करते हैं तो पेशेंट जो है वो अपने मसल्स को ओवर स्ट्रेच कर लेता है, तो उसके लिए रिलैक्सेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन कंपलसरी है। उसके बाद जॉइंट प्रोटेक्शन आ गया है कि अगर आपने ज़्यादा टाइम के लिए एक्सरसाइज की है तो आपको जो है वो 10 से 15 मिनट रेस्ट लेना है, या उसका रेस्टिंग पॉइंट जो है वो भी कंपलसरी है, लाइक जॉइंट की प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट है जॉइंट मोबिलिटी। अब जॉइंट की मूवमेंट करवानी है तो उसके लिए क्या है कि हमने कौन से ग्रेड यूज़ करने हैं, ग्रेड 1 यूज़ करना है, ग्रेड 2 यूज़ करना है, कौन सी स्ट्रेचिंग टेक्निक जो है वो परफॉर्म करनी है, कौन सी नहीं करनी, तो वो कंपलसरी है। उसके बाद फोर्थ पे आ जाता है हमने उसे जो है कौन सी एक्सरसाइज करवानी है, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन करवानी है, पैसिव रेंज ऑफ मोशन करवानी है, लाइक उसकी रेंज ऑफ मोशन को कैसे गेन करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फंक्शनल ट्रेनिंग। फंक्शनल ट्रेनिंग क्या होता है कि हमने उसको ऐसी ट्रेनिंग करनी है कि जो वो अपनी नॉर्मल एडीएल्स है, अपनी एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ है ना, उसको परफॉर्म कर सके। लाइक जैसे हम खाना खाते हैं, अपने कपड़े चेंज करते हैं, बालों को कॉम्ब करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, वो अपने एडीएल्स को परफॉर्म कर ले, तो उसे हम कहते हैं फंक्शनल ट्रेनिंग। इसके लिए हम असिस्टिव डिवाइसेस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। असिस्टिव डिवाइसेस लाइक अगर किसी को वॉक करने में इशू है तो हम उसे वॉक क्लचेस वगैरह, वॉकर्स वगैरह दे सकते हैं। अगर हमारे पास प्रिकॉशंस की बात कर लें तो उसमें प्रिकॉशंस में बेसिकली हम एक्सरसाइजेज वगैरह रेफ़र कर देते हैं। एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये है कि हमें बस जो स्वेलिंग पार्ट है ना, लाइक अगर किसी पेशेंट की यहाँ पे स्वेलिंग हुई है तो यहाँ पे हम एक्सरसाइजेज जो है सडनली परफॉर्म नहीं करवाएंगे। क्यों? यहाँ पे पहले ही जो हमारे पास फ्लूइड की जो है वो ऑलरेडी एक्यूमुलेशन हुई हुई है। जब हम उस पर एक्सरसाइज करवाएंगे ना तो हमारे पास सबलेक्सेशन के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। सबलेक्सेशन क्या है कि हमारे पास पार्शली डिसलोकेशन के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि जब हम उसकी एक्सरसाइज करवाएंगे तो उसका जो जॉइंट है या कोई भी मसल वगैरह है वो हाइपर मोबाइल हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास मोस्टली विद इन सेकेंड जो है सबलेक्सेशन के चांसेस हैं।